नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जताई है। जी हां, सरकार की तरफ से व्हाट्सएप प्रबंधन को चिट्ठी लिखकर नई पॉलिसी वापस लेने को कहा है। केंद्र ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी के बाबत 10 सवाल भी पूछे हैं और सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ विल कैथर्ट को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने यूजर्स की सूचना सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी और इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मंत्रालय के मुताबिक व्हाट्सएप या तो मानिए या फिर छोड़िए नीति के तहत नई पॉलिसी को मनवाने के लिए मजबूर कर रहा है। उपभोक्ताओं को इनकार करने की गुंजाइश भी नहीं दी गई। सरकार ने व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में आए प्राइवेसी नियमों के बारे में भी ध्यान दिलाया। मंत्रालय ने पूछा कि ऐसे समय जब भारतीय संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा चल रही है तो व्हाट्सएप ये पॉलिसी आखिर लाया ही क्यों। यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है और इसमें डेटा के लिए उपयोग लिमिटेशन का भी प्रावधान है, यानी कंपनी जिस काम के लिए यूजर का डेटा ले रही है केवल उसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है और इसके लिए यूजर की सहमति भी आवश्यक होगी। तो अक्सर कहा जाता है कि हमारी जो सोशल लाइफ है, यहां पर इस शब्द का उपयोग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह शब्द जुड़ा है उस मीडिया से जो आजकल फैमिली की लाइफ को सोशल मीडिया पर लेकर आया। जी हां, सोशल मीडिया की लाइफ आजकल बहुत ज्यादा सोशल हो गई और वो सिर्फ 4 दोस्तों, एक घर, एक गांव, एक शहर, एक राज्य, एक देश तक सीमित ना होकर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और सोशल मीडिया की तमाम एप्लीकेशंस अक्सर इस डेटा को एक दूसरे के साथ में शेयर भी करती हैं। आखिर फायदा क्या होता है उनका इस डेटा को इधर उधर शेयर करने से? क्या हमें मिली हुई फ्री सुविधा का हम इतना बड़ा कहीं नुकसान तो नहीं उठा रहे हैं जिससे हमें आने वाले समय में हमारी सोशल लाइफ में कुछ ना कुछ बिगड़ता हुआ दिखे? खैर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, किस प्रकार से देखते हैं व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी को? हालांकि 15 मई तक इस पर रोक लगा दी गई है, ये मामला अब कोर्ट में विचाराधीन हो चुका है, सरकार ने इसमें हस्तक्षेप भी किया है, लेकिन फिर भी अभी ये मामला इसलिए भी उठ गया क्योंकि इसमें गुंजाइश ही नहीं दी गई कि या तो आप मानिए या आप मत मानिए। अब इसमें साफ साफ कह दिए या तो आप मानिए वरना आप छोड़िए। सुनील जी, देखिए उमंग, जैसा आपने सबसे पहले कहा कि जब किसी चीज़ का निःशुल्क हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? तो आपको एक बात बता दूं, जो ये भौतिकवाद है, जो मार्केट का जो नज़रिया है या जो इस पॉलिसी को कहा जाता है, उस पॉलिसी के बारे में यही कहा जाता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का पैसा नहीं चुकाते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को निःशुल्क प्रयोग में ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। जी बिल्कुल उसी तरीके से उसी चीज़ पर, उसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप आगे चल रहा है। पहले उन्होंने व्हाट्सएप की लत सब लोगों को लगा दी, एक आदत बनवा दी, व्हाट्सएप को रोज़मर्रा की जीवन का एक हिस्सा बना दिया और फिर एक दिन वो एक पॉलिसी लेकर आए और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि या तो इस पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कीजिए, नया अपना अपडेट कीजिए व्हाट्सएप, या फिर हम इस तारीख के बाद आपका व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे। बिल्कुल, यूजर्स ने उसे देखा, यूजर्स ने उसको पढ़ा। जब उन्हें पता चला कि ये जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी मतलब गोपनीयता, कोई भी अपनी गोपनीयता को उजागर नहीं करना चाहता। जब उन्हें लगा, यूजर्स को लगा कि गोपनीयता हमारी इससे भंग हो रही है तो उन्होंने नाखुशी जाहिर की। और जब नाखुशी जाहिर की तो उसके बाद बवाल मचा तो कुछ और इस तरह के व्हाट्सएप जैसे सॉफ्टवेयर भी आ गए, कुछ ऐसे ऐप भी आ गए जिन ऐप्स पर यूज़र स्विच होने लगा। जब स्विच होने लगा तो उसके बाद व्हाट्सएप घबराए और घबरा के उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला जो कि हिंदुस्तान के लगभग हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर था। उस पर उन्होंने लिखा कि हम आपकी प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करते हैं, परंतु उन्होंने लिखा हम आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी हुई चैट को उजागर नहीं करते, उसका डाटा सेव नहीं करते, उसके बारे में हम कुछ नहीं करते। आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है, आपकी फैमिली में जो आप चैट कर रहे हैं वो प्राइवेसी सुरक्षित है। लेकिन जो आप बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप पे जो बात करते हैं,
उसके डाटा को हम यूज कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, उसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, जो कि सबसे लास्ट लाइन में लिखा उमंग। जी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या प्राइवेसी केवल और केवल फ्रेंड्स के बीच में जो होती है वही बात होती है? क्या फैमिली के बीच में जो होती है वही प्राइवेसी होती है? मैं क्यों बताऊं आपको कि मेरी आज किसी के साथ पार्टनरशिप डीड हुई है? मैं क्यों बताऊं कि मैंने कुछ चीज़ खरीदी है? बिजनेस में भी प्राइवेसी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि रोज़मर्रा की लाइफ में, जितनी कि हमारी सोशल लाइफ में। बिजनेस में तो इतनी ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत है कि सुरक्षा के लिए लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातें लीक ना हो, हमारा डाटा लीक ना हो। क्या केवल बिजनेस के डाटा को चुराने के लिए हम लोग उसकी पॉलिसी को अपडेट कर लें, उसे एक्सेप्ट कर लें? ऐसा क्यों? तो ये जो सबसे बड़ी बात है, यही बात इस समय पर सबसे बड़ा बवाल बनी हुई है कि क्यों हम व्हाट्सएप को ये अधिकार दें, क्यों हम व्हाट्सएप को ये अधिकार दें कि वो हमारे डाटा को चुराए। तो सबसे बड़ी बात है, डाटा चोरी का जो चीज़ है जो व्हाट्सएप करना चाह रहा है, उसे हम बंद करना चाहते हैं। उमंग जी बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा और जाहिर सी बात है कि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि हम क्यों किसी को बताएं कि हमारे साथ में किसी की हमारी कोई बिजनेस डील हुई है या हमने कहीं से पैसों का लेन देन करा है। और अगर व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम किसी की निजी चैट नहीं पढ़ रहे, तो उस निजी चैट को अगर आप पढ़ भी लेंगे तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन उसको पढ़ना एक अलग बात है और उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ में या फिर हम कह सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में शेयर करना एक अलग बात है। हमारी निजी जानकारी ठीक है, एक बार को अगर मानने को ये बात मानी जाए कि चलिए ठीक है, आप कोई कंपनी है, आपने हमें कोई सुविधा दी है, ठीक है, आप हमारी बातें पढ़ लीजिए या देख लीजिए, लेकिन आप वहीं पर रुकिए, फिर आप उसको किसी और के साथ शेयर मत कीजिए। इससे शायद यूजर्स को परेशानी होगी। सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, माफ कीजिएगा, अरविंद पुरोहित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विद्रोही जी, अरविंद विद्रोही जी माफ कीजिएगा, और प्रिया सांखला साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अरविंद जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जी ने भी बताया कि व्हाट्सएप ने ये साफ किया है अपने एक नए एडवर्टीजमेंट में कि आपकी निजी चीज़ें हम नहीं देख सकते, हम कॉल आपकी नहीं सुन सकते, आपकी चैट हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं तो वो जानकारी हम शेयर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किन शर्तों पर कर रहे हैं, हम क्यों बताएं आपको। अरविंद जी। जी उमंग जी, बिल्कुल अभी जो बातें आई उसमें जिसने सुनील जी ने जो कहा उसमें उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर है, उसकी बात आपने बहुत अच्छे तरीके से रखी। लेकिन सवाल ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है व्हाट्सएप है, वो आपकी उपभोक्ता की सारी बात क्यों मानेंगे? जी, उन्होंने आपको सुविधा दी है और उसको कहीं बिजनेस नहीं जनरेट कर पाएंगे, आपके डाटा से नहीं कर पाएंगे, तो वो फीस पर आएंगे, शुल्क पर आएंगे। ये भी समझना चाहिए सभी उपभोक्ता को। और कोई जबरदस्ती नहीं है, चाहे वो अभी तो निजी के लिए उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी किया, विज्ञापन भी आया कि हम नहीं यूज करेंगे, डाटा करेंगे। लेकिन अगर व्हाट्सएप, अभी मेरा यह मानना था कि अगर व्हाट्सएप ये कहता नहीं हम पर्सनल भी डाटा यूज करेंगे और बिजनेस का, तो उन्होंने कहा ही ये भी करेंगे, तो कोई हमसे जबरदस्ती नहीं थी उमंग जी। हम व्हाट्सएप से हट जाते, हम दूसरे करते। और मैंने मेरे तो कई संपर्क के व्यक्तिगत बात हुआ, तो मैंने ये कहा था कि मैं व्हाट्सएप को नहीं हटाऊंगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा। मैं कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी बात नहीं होती है, हमारी बिजनेसमैन से भी होती है और व्यक्तिगत भी होती है, कि अगर कोई किसी को थर्ड पार्टी को भी साझा कर दे तो हमको कहीं शर्मसार होना पड़े या हमारी कोई सीक्रेट जानकारी ऐसी, हम व्हाट्सएप पर बिल्कुल नहीं बात करते हैं कि जिसका कोई खामियाजा हमको ही भुगतना पड़े, या समाज की या लॉ के विरुद्ध हम कोई जाकर के बात नहीं करते। इसके बारे में भी हमारे साथ जो साइबर एक्सपर्ट जुड़ी है वो मुझे उम्मीद है पूरी अच्छे से बताएंगी। लेकिन हमारे पास ही विकल्प है, और तमाम ऐसे उमंग जी, तमाम जो हमारे खोलते ही कहते हैं कि आपके गैलरी में, कैमरा में और जितनी भी आपके में सामग्री है उसको यूज करने की आप परमिशन दीजिए, ओपन करने की परमिशन दीजिए। तो बहुत साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारे फोन में जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी डेटा है, उनके पास चले जाते हैं जी। तो जब हम नेटवर्क का, हम इंटरनेट का और तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तो साइबर जो है, साइबर के लाइव है तो साइबर के हानि भी है, क्राइम भी है। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए बहुत सी सरकारें, विभिन्न सरकारें काम करती हैं। वो बतौर उपभोक्ता या पर्सनल एक आदमी
उतना लेकिन सतर्क नहीं रह सकता है अरविंद जी जितना माफ सरकारों कीजिएगा, को बीच रहना में मैं पड़ेगा। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। यहां पर बात उठानी इसलिए भी जरूरी हो जाती है। ठीक है, वो अपना 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 सबका निजी वो फैसला हो सकता है कि हम किसी भी सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, किससे क्या बातचीत कर रहे हैं। आप मत कीजिए अगर आपको डर है शेयर करने का, ठीक है, ये अपना अपना सबका एक निजी फैसला हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। और व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी पर जो कि अभी तो टाल दी गई है, विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पॉलिसी से एक पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं जो यूरोपीय संघ है, वहां पर इस तरह की पॉलिसी नहीं है। वहां पर वही चीज हो रही है जो हम सब कह रहे हैं। वहां पर व्हाट्सएप इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता क्योंकि वहां पर सरकार ने उसे पहले ही मना कर दिया है या फिर वहां पर ऐसा कानून है। तो सवाल यह उठता है कि दो अलग अलग देश या दो अलग अलग द्वीपों पर एक ही सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग कानून क्यों? यही उमंग जी मैं कह रहा था कि एक एक आदमी यहां पर अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन सरकारों का फैसला ये तकनीक के प्रयोग में साइबर क्राइम को या किसी भी एक कानून, जो वो कानून सरकारें कानून बनाती हैं तो हम सभी उसको मानने को बाध्य होते हैं। ऐसे तो व्हाट्सएप ने कहा कि आपको अगर स्वीकार हो तो आप आइए, नहीं तो ना आइए। तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो ये मन बनाया था कि मैं व्हाट्सएप पर रहूंगा, लेकिन अगर जब सरकार नियम बना देगी कि नहीं व्हाट्सएप को कि नहीं आप डाटा नहीं जो है यूज कर सकते हैं, तो जो लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं उनको भी सुविधा होगी। तो व्यक्ति का काम अलग होता है, सरकार का काम अलग होता है। जैसे यूरोपीय देशों की आपने चर्चा किया कि वहां उन्होंने व्हाट्सएप को गाइड किया है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन पर ही काम करना है, उसी तरह हमारी सरकार को नियम उनको व्हाट्सएप को कहना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया तो उमंग ये होगा कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश का अपनी चीजें होनी चाहिए, हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो देश में साइबर के बहुत एक्सपर्ट हैं, टेक्निक के बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको क्या भारत का कोई बातचीत करने का अपना भी हमको ऐप लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक स्वदेशी ऐप लॉन्च हो। तो आपको एक बार अरविंद जी यहां मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा, बात केवल व्हाट्सएप की नहीं है। बात यह है कि कोई भी ऐप जब इस तरह की राह पे चलने लगता है तो उसके बाद किस किस को रोकेंगे। सबसे बड़ी बात है डाटा की चोरी को रोकने की बात। आपने कहा कि जैसे ही आप नेट पे जाते हैं तो आपके सारे डाटाज किसी के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं। बात तो उसी को रोकने की है क्योंकि डाटा ही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जब सेल्स की फोर्स निकलती है तो उसे सबसे पहले यही चाहिए होता है कि इस प्रोडक्ट के जिस प्रोडक्ट को वो बेचने जा रहे हैं इसका यूजर कौन है या इसके बारे में सोच कौन रहा है। उन्हें केवल यही पता करना होता है कि इसके बारे में सोच कौन रहा है। उसके बाद का काम सेल्स फोर्स अपने आप शुरू कर देती है कि अगर वो सोच रहा है तो सोच को कैसे हम प्रोडक्ट में तब्दील करें। जब व्हाट्सएप, फेसबुक, आप फेसबुक पर भी आप जाकर देखिए, आप सिर्फ एक चीज सर्च कीजिए, आप एक शर्ट को सर्च कीजिए और आपके पास दिन में शर्ट के हजारों विज्ञापन आपके सामने आ जाएंगे। बात इसी चीज की है कि क्यों इस तरह का डाटा, जब आप पर्सनल चीज उसको लेकर आ रहे हैं, उपयोग करना या ना करना वो हमारे हाथ में है। यही हुआ जब व्हाट्सएप को लोग अनइंस्टॉल करने लगे तो उसके बाद व्हाट्सएप लाइन पर आया और उसने कहा कि ठीक है हम अभी इस पॉलिसी को नहीं लेकर आ रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ने कहा था कि 8 फरवरी के बाद हम इसे हटा देंगे अगर कोई अपडेट नहीं करता, तो उसे रहना चाहिए था इस पे, परंतु वो क्यों हटा? क्योंकि उसे समझ में आ गया कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, उस पर उनकी नजर है, लेकिन भारत के लोग भी समझ गए हैं कि इस तरह से हम आपके बाजार को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। बात इस बात की नहीं है कि वो टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं या सिग्नल ज्वाइन कर रहे हैं, कल को वो भी इसी राह पर आएंगे क्योंकि निःशुल्क व्यवस्था है। तो बात यह है कि हम एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें कम से कम डाटा की जो निजता है वो बनी रहे। कानून तो हम बनाएंगे सरकार हमारी, लेकिन सरकार हमारी जब आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर व्यक्तियों का कॉन्सेप्ट दे रही है, तो हम क्यों नहीं सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म, हमारे 130 करोड़ की आबादी है, हम क्यों नहीं व्हाट्सएप के जैसा, सिग्नल के जैसा या फेसबुक और ट्विटर के जैसे ऐप हमारे स्वदेशी ऐप क्यों ना बने और उस पर हम वो सारी चीजें लागू करें जो हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक हमारे लिए सुविधा दे। हम एक तरफ कानून से हम रोकें जी अरविंद जी माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे साथ में आरबी उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रिया साखला साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ी हुई, काफी देर से वो सुन भी रही हैं। प्रिया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अरविंद जी भी कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की सोशल मीडिया साइट्स है, 135 करोड़ का ये देश है, जिस प्रकार से हमने चीनी एप्लीकेशंस का
विरोध करा था, उसी प्रकार से हम इनका भी विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको मजबूर होना पड़ेगा, या फिर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, या फिर इन एप्लीकेशंस के मालिकों को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि जब हमारे ऊपर कोई, कह सकते हैं कि कोई आपत्ति आती है या विपत्ति आती है, या हमें पता पड़ता है कि हमारा डेटा किसी और काम के लिए यूज हो सकता है, तो उस समय हम सब इकट्ठे हो जाएं, हम सब इसका विरोध करना शुरू कर दें। लेकिन ये कंपनियां ऐसा करती ही क्यों है? कितनी एप्लीकेशंस का हम विरोध करेंगे? क्योंकि आज इन एप्लीकेशंस की वजह से हम आदी हो चुके हैं, हर एक व्यक्ति आदी हो चुका है। अब किसी को भी आप नोट कीपैड वाला फोन दे दीजिए, वो थोड़े दिन तो चलाएगा, उसके बाद में वो वापस से एंड्रॉयड पर आ जाएगा या एप्पल पे आ जाएगा या किसी और फोन पर आ जाएगा, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। कितनी एप्लीकेशंस का हम विरोध करेंगे? प्रिया जी। पहले जो हमने चाइना ऐप का विरोध किया था, उसमें इशू ये आया था हमारे पास कि वो हमारी हर एक इंफॉर्मेशन, हमें लग रहा था कि हमने सिर्फ कांटेक्ट शेयर किया है, मगर वो हमारी परमिशन के बिना भी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे फोन से कलेक्ट कर रहा था। बात अगर व्हाट्सएप की जाए तो जैसा कि अभी पॉलिसी एक्सटेंड होना, ये क्लियरली डिस्प्ले कर रहा है कि लोगों ने जिस तरह से इसको अनइंस्टॉल करके दूसरी ऐप पर स्विच होना शुरू किया है, तो उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है। मगर पॉइंट यहाँ सबसे जरूरी ये है कि कौन सी ऐप क्या डेटा ले रही है और क्या फैसिलिटी हमें दे रही है। जैसे कि अभी मुद्दा ये आया है कि, और व्हाट्सएप ने ये चीज क्लियर किया है कि हम आपका व्हाट्सएप चैट जो आप फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में कर रहे हो उसको शेयर नहीं करते हैं, ना पहले करते थे, ना वो अब उस चीज को रीड करेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस में एक पॉइंट कहा था। जी हेलो जी बोलिए जी। व्हाट्सएप बिजनेस में उन्होंने ये कहा है कि वो आपकी चैटिंग को शेयर करेंगे फेसबुक के साथ, और उस चैटिंग को शेयर करने का रीजन होगा कि आपको उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो। जी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, एज ए बिजनेस पर्सन, मेरा भी बिजनेस है, मैं अगर अपने बिजनेस को सोशल प्लेटफॉर्म पे डालती हूँ तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मैं उसकी पब्लिसिटी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा जाने कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। और कोई भी बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो एक स्मॉल बिजनेस हो या फिर एक एमएनसी हो, वो अपने क्लाइंट की लिस्ट भी ओपन करती है अगर वो उन्हें बेस्ट रिव्यू देते हैं तो। कई बार नेगेटिव रिव्यू भी ओपन होते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस में जिस चैटिंग को शेयर करने की बात कही है, वहां पर ये चीज क्लियर कर देती है कि वो एक मार्केटिंग पर्पज से है। इसमें अगर पर्सन ये सोच के पैनिक हो रहा है कि मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे, तब यहाँ पर हमें क्लियरली सोचना चाहिए कि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है और हम व्हाट्सएप को अलाउ कर रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस चैटिंग है वो फेसबुक होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो। ये हमारे परमिशन के बाद होगा। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल चीज करनी है तो आप पर्सनल चैट यूज कीजिए। तो इसमें किसी को भी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हमारी बिजनेस चैट जो है वो लीक हो जाएगी जी। क्योंकि बिजनेस अकाउंट जो भी बनाया जाता है वो पब्लिसिटी, मार्केटिंग और पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया जाता है जी। और फेसबुक के साथ डेटा शेयर करना, तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों एक ही कंपनी है जी। तो डेटा इंटरलिंक करना पॉलिसी लीक का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर व्हाट्सएप ने जिस तरह से क्लियर किया है कि आपकी पर्सनल चैट को हम शेयर या रीड नहीं करेंगे, सिर्फ आपके बिजनेस अकाउंट की चैटिंग ही रीड होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग एड्स डिस्प्ले करेंगे ताकि बिजनेस पर्सन को फायदा हो। चलिए प्रिया जी, यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि व्हाट्सएप बिजनेस पर जिस तरह की चीजें आती हैं उसे वो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस पर जो चीजें आती हैं उन्हें अगर आप बात करते हैं, अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस पर किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, वो मेरा बिजनेस कंपटीटर भी हो सकता है और वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो बात भी वो क्यों शेयर करें, वो बात भी वो क्यों रिकॉर्ड में रखें, वो बात भी, उस डाटा को भी वो क्यों पढ़ें? अब ये तो है नहीं कि उसे उस समय ये कहा जाए कि अब हम पर्सनल चैट पे आके बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप बनाया गया है बिजनेस के लिए। और अगर आप कह रहे हैं कि जो जनरल व्हाट्सएप है वो है फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, मान ली इस बात को, बिजनेस व्हाट्सएप को जब आप यूज करते हैं उसके अंदर आप किसी की अगर आपने हमारा डाटा लेकर और हमें भी मार्केटिंग में कुछ फायदा दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप केवल उस चीज से लेकर कि मैं क्या बेच रहा हूं या सामने वाला क्या खरीद रहा है, सपोज कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसे मैं कुछ चीज बेचना चाह रहा हूं और उसके पास में 10 और विज्ञापन सामने आ जाते हैं, तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ? मेरा प्रोडक्ट रह गया, उसके सामने 10 कंपटीटर प्रोडक्ट्स और आ गए उसके पास में। तो ऐसे केस में क्या आपको नहीं लगता कि ये जो डाटा शेयर करना वो गलत हो जाएगा मेरे लिए जो बिजनेस में कर रहा हूं?
बिजनेस एप्लीकेशन उन्होंने 2018 में लॉन्च की थी और इसमें धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस करके पर्सन को ये कहा था आप अपनी इन्वेंट्री यहाँ पर डालिए, अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए और उसको अप टू डेट रखिए इन्वेंट्री, ताकि हम इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले कर सके लोगों को। अब जैसा आपने कहा है कि जब हम बिजनेस के मैसेंजर पर बात कर रहे हैं उस समय मेरा कॉम्पिटिटर भी आ रहा है या कोई भी पर्सन आ रहा है, मैंने उसको क्या सामान बेचा है, कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो ये सेल की इंफॉर्मेशन साथ में 10 उसके एड डिस्प्ले होना, ये एक कंपटीशन जो एड डिस्प्ले होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपने किस प्रोडक्ट और किस बिजनेस के साथ ज्यादा डील किया है जी। अगर आप अपने सिस्टम पर बैठे किसी 2 वेबसाइट या 3 वेबसाइट ओपन करते किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, तो आपको फेसबुक पर एड उसी वेबसाइट के दिखते हैं जिस पर आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ कंपटीशन और अपने आप को बैकवर्ड समझने की पॉइंट नहीं आती है। अगर आपका कस्टमर आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो आप ही के ऐड उसको डिस्प्ले होंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रिया जी, आपके पास वापस लौटेंगे। आरवी उपाध्याय साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। उपाध्याय साहब, किस प्रकार से देखते हैं व्हाट्सएप का अपने कदम कुछ ही महीनों के लिए सही लेकिन वापस पीछे खींच लेना? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, मैं तो यही कहूंगा, और उस बाजार को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है जी। तो हर कहीं न कहीं कोई भी कंपनी है वो मजबूर होती है जब इस तरह की पॉलिसी बनाती है और बहुत बड़ा बाजार उसको जाने का खतरा होता है। और भारत के बारे में तो सर्वविदित है, जिस तरह से चीनी कंपनियों को बॉयकॉट किया गया और उनको इम्पैक्ट आया, तो व्हाट्सएप को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि भी अगर इंडियन कम्युनिटी है वो अगर इसको अगर डिसलाइक करती है तो बहुत बड़ा बाजार खोने का डर रहता है। ये बात है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कोई चीज मंजूर नहीं है आप उसको नहीं यूज करें। कोर्ट ने भी कहा कि भी हम उस पर बैन लगाएं या ये करें, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो ऐप ठीक नहीं है और आपके लिए नुकसानदायक है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, दूसरे ऐप यूज करिए। लेकिन उपाध्याय साहब माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, दूसरी ऐप पर भी हम आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वही सारी चीजें वो दूसरी ऐप भी कर रही है। हालांकि ठीक है, व्हाट्सएप ने तो यहाँ पर आकर बता दिया कि चलिए ठीक है, हम आपकी जो निजी चैट है, आपके फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप की जो चैट है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसे कई ग्रुप्स बने हुए होते हैं। अब ये व्हाट्सएप को क्या पता कि इस ग्रुप में हम निजी चैट कर रहे हैं या हम बिजनेस से रिलेटेड चैट कर रहे हैं, कितनी ऐसी चैट वो पढ़ेंगे या कितनी ऐसी चैट्स का वो रिकॉर्ड रखेंगे। और अगर वो रख रहे हैं तो वो इस बात से भी फिर पीछे हट गए, क्योंकि ये डिसाइड तो वही करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई भी व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट लेकर ही उसमें बिजनेस की बात करे। आमतौर पर देखा भी गया है सोशल मीडिया साइट्स, भले व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई और सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, उस पर भी हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस बात को किसी दूसरे के साथ में शेयर करना ही क्यों है? अगर हमें एडवर्टीजमेंट देना होगा तो हम खुद आपको बोलेंगे ठीक है साहब, हमारा एडवर्टीजमेंट दे दीजिए, या और किन किन मानकों के द्वारा हमारा एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हैं वो कीजिए। अब रही बात दूसरी एप्लीकेशन पर आने की, जैसे कि अरविंद जी ने भी कहा था कि अगर आपको नहीं पसंद है आप दूसरी एप्लीकेशन पे आइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए जब हम दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो भी वो तमाम बातें पूछता है कि मैं आपकी फोटो गैलरी यूज करूंगा, मैं आपके कॉन्टैक्ट यूज करूंगा, मैं आपकी लोकेशन यूज करूंगा। क्यों करेंगे भाई? सवाल तो यही है। देखिए, ज्यादातर जितने भी ऐप हैं आप देखेंगे सभी इस तरह की परमिशन लेते हैं जी। और जाने अनजाने हम सब उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल, और उसी का फायदा वो कंपनियां उठाती हैं। जी। देखिए, कंपनियों का जो सोर्स ऑफ इनकम है, मैं तो यही कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा, देखिए कोई भी कंपनी है अगर बिजनेस कर रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लालायित रहती है, और उसी लालच में आप देखेंगे कि वो डेटा भी शेयर करती है और हमारी जो प्राइवेसी है उसके साथ भी। क्यों? जहाँ पैसा ही सब कुछ है वहां उनसे ये उम्मीद करना कि भाई वो हमारी प्राइवेसी या हमारे उसका ख्याल रखेंगे। कोई भी कंपनी है वो अपने बेनिफिट का और अपनी चीजों का ख्याल रखेगी, हमारा ख्याल, ये बात अलग है कि भी उसको एक बहुत बड़ा मार्केट जाने का डर होगा। तब डर अगर है तो वो उन चीजों को कहीं ना कहीं सिक्योर करने की कोशिश करेगी, लेकिन जाने अनजाने हम सब लोग इस तरह की एप्लीकेशन देते रहते हैं
यूज उपाध्याय करते जी, हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जाने अनजाने में हम अलाउ करते रहते हैं, जैसे जैसे उनके प्रश्न आते हैं कि हम ये यूज़ करेंगे उससे अलाउ करते रहते हैं। बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि क्यों ना एक कानून ही ऐसा बनाया जाए जिससे कि डेटा चोरी को एक अपराध घोषित किया जाए। आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ जिसमें कि आजकल छोटे छोटे लोन जो हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, छोटे छोटे लोन, स्मॉल जो लोन्स हैं वो दिए जाते हैं, और उसमें जब उससे फॉर्म भराया जाता है तो उसके फ़ोन के सारे डेटा चोरी कर लिए जाते हैं। जब जिसने लोन लिया होता है वो अगर किस्त चुकाने में असमर्थ होता है तो जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन पे फ़ोन किया जाता है, उन पे मैसेज किया जाता है मात्र 5 या 7 हज़ार रुपए के लिए कि ये आदमी चोर है, इससे पैसे दिलवाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बात खाली व्हाट्सएप की नहीं है। हमारे बहस का मुद्दा खाली व्हाट्सएप नहीं है, हमारे बहस का मुद्दा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐप्स का आना और उनका हमारे डाटा को चुरा ले जाना, क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल उपाध्याय साहब जवाब लेंगे, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं महक माहेश्वरी जी का, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। महक जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद। जी महक जी आऊंगा आपके पास। आर्य उपाध्याय साहब आपका जवाब। देखिए, डेफिनेटली एक कानून की जरूरत है और सख्त कानून की जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे यहाँ अभी साइबर क्राइम के मामले में बहुत ज्यादा आप देखेंगे अवेयरनेस या बहुत ज्यादा एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है, और वो मैकेनिज्म डेवलप न होने की वजह से ही आप देखेंगे कि बहुत सारे जो भी कंपनियां हैं, जो भी ऐप हैं, वो फायदा उठाते हैं। हम कहते जरूर हैं कि हम डिजिटल जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसका प्रोसीजर और उसके जो कानून हैं और एक जो सिस्टम होना चाहिए ना, वो सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। अभी अथॉरिटी में कहाँ जाएंगे भी, अगर मान लीजिए मुझे भी केस के बारे में अपील करनी है तो मैं कहाँ अपील करूंगा, क्या करूंगा, तो वो जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सख्त कानून की जरूरत है और एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, और जो ऐप हैं इन सबको मॉनिटर करने की जरूरत है, और ये सब होगा तभी इस सब पर रोक लग पाएगी। अदरवाइज तो ये हमारी प्राइवेसी और हमारे डेटा के साथ जो खिलवाड़ आज हो रहा है, ये बदस्तूर इसी तरह जारी रहेगा जब तक कि हमारे पास कोई मजबूत कानून ना बन जाए। फुल प्रूफ मैकेनिज्म भी, कानून के साथ मैकेनिज्म जी भी, कानून भी अप्लाई होगा और कहाँ कहाँ उसका सिस्टम होगा, कहाँ हम कंप्लेंट करेंगे, उसकी अपील अगर करनी है तो वो कहाँ करेंगे, वो पूरा सिस्टम अभी हमारे यहाँ डेवलप करने की जरूरत है। और जो भी इस तरह के ऐप हैं उनको डाटा को मॉनिटर करने की जरूरत भी हमारे यहाँ है कि भी इस तरह का सिस्टम कंपनियों को कहा जाए कि वो डेवलप करेंगे, जिससे हम उनका जो ऐप है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में जो कीमत है वो असल में आज के बाजार में सिर्फ और सिर्फ डाटा की है। आपको एक चीज़ पे और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, टेलीकॉम कंपनीज भी इसी प्रकार से जो अपने डाटा हैं वो बेचती हैं। 2000 से ऊपर के बिल वाला जिसका पोस्टपेड का कनेक्शन है वो डाटा को अलग छांटा जाता है, प्रीपेड वालों को अलग से छांटा जाता है, 1000 रुपये के बिल वाले को अलग से छांटा जाता है और उन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचा जाता है। बात असल में यहाँ पर यही है कि क्यों ऐसे डाटा का जो सेल होता है, वो जो सेल है उसे रोका जाए। फेसबुक यूज़ करता है, व्हाट्सअप यूज़ करता है, टेलीकॉम कंपनियां तो काफ़ी पहले से इस चीज़ को यूज़ कर रही है। बात सिर्फ ये है कि क्यों इन चीज़ों को ना रोका जाए, और अगर नहीं रोका जा सकता तो फिर आप इसके बदले में उस उपभोक्ता को क्या दे रहे हैं। अगर जो आपको इनकम हो रही है उस इनकम में से उपभोक्ता को क्या जा रहा है। आपने तो बेच दिए अपने डाटा, आपने तो बेच दिए अपने नंबर्स, उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने बेच दिया और उसके बाद जो कॉल सेंटर के फोन्स आते हैं उसे कौन झेलता है, उसे झेलता है उपभोक्ता। उसे उसके बदले में क्या मिल रहा है, बात यही है। उमंग जी बिल्कुल सुनील जी, इस बारे में बात करेंगे महक माहेश्वरी जी से, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में वक्त तो चला कि छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेंगे महक माहेश्वरी जी से। बढ़िया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप तो बहाना और असली मकसद है सिर्फ और सिर्फ डेटा चुराना। और ये डेटा आज तो ठीक है, व्हाट्सएप ने इस प्रकार की कंडीशन दे दी तो अब हम सबको अपने अपने डेटा की सुरक्षा का एहसास हो रहा है। अलग अलग ऑप्शंस हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप को लेकर हम शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर
जो कंपनियां हैं, हमें कई कंपनियां फ्री सर्विस देती हैं, लेकिन इस फ्री सर्विस के बदले में वो हमसे क्या लेती हैं, शायद जल्दबाजी में हम वो देखते नहीं है या देखकर भी अनजान कर देते हैं। मेरे सहयोगी और सुनील सुशीला शर्मा का ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था कि आखिर हमारा डेटा आपको चाहिए ही क्यों? और ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन आप हमारी सहमति से लीजिए, और सहमति कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी भी सिगरेट या फिर लिकर के विज्ञापन में नीचे बहुत छोटा लिखा हुआ होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, या फिर ये हानिकारक है या इससे ये हो सकता है। इस प्रकार से मत लीजिए, आप बोल्ड लेटर्स में पूछिए कि हम आपका ये डेटा लेंगे और ऐसे ऐसे यूज करेंगे, अगर आपकी सहमति नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं होती? और ठीक है, आप लीजिए, लेकिन बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? महक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली क्या होता है कि है ना, ये कंपनियां जो डाटा लेती हैं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने एक लेटर में कैथकार्ट को, जो फेसबुक के सीईओ है, उनको ये लिखा है कि आप ये जो डाटा लेते हैं, क्या इसको आप दूसरे सर्वर्स पे भी रखते हैं या कॉपी करते हैं या बेचते हैं? तो सबसे बड़ा इशू क्या है कि जैसे खेती होती है, हम जिसको जैसे खेती समझते हैं, तो हम इसको भी ऐसे ही उसी प्रकार ये डाटा माइनिंग भी होती है, हार्वेस्टिंग ऑफ डाटा बोलते हैं हम इसको। तो ये जो डाटा है, ये सारी कंपनियां एक दूसरे के साथ शेयर इसलिए करती हैं कि वो अपने अपने प्रोडक्ट्स की भरमार करके हमको बेच सके, या कहीं ना कहीं जैसे लोन ऐप रैकेट्स का आपने भी जो बोला था, इस तरह के लोन ऐप्स भी चले हैं जिससे वो हमारे को लोन के लिए बोल सकते हैं। बाद में फिर क्या होता है, वो लोग हम लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत इजीली लोन मिल रहा है तो हम लोन ले लेते हैं, बाद में जब रीपेमेंट करते हैं तो कई बार हमारे बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं जी। तो ये सारा एक्चुअली देखिए, ये कई बार फ्रॉड्स भी होते हैं और कई कंपनियां अपने विज्ञापन के लिए भी लेती हैं। दोनों, इसके दोनों पहलू हैं। जी हाँ, मतलब डाटा हमारा और फायदा कंपनी इसका, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी, इसको डाटा तो हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्यों हमारे डाटा आप चोरी भी करके ले जाते हैं और उसके बदले में भी हमें कुछ नहीं देते हैं तो सिर्फ सिर दर्द? बात सिर्फ यही है, क्यों ऐसा काम हो? क्यों हम अपना डाटा किसी को बेचें? क्यों हम अपने फ़ोन नंबर किसी को बेचें? हम तो अपने फ़ोन नंबर, फिर अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं फेसबुक में भी अधिकतर लोग अपने नंबर्स नहीं डालते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से, अपने घर का एड्रेस नहीं डालते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से। और पता चले कि हम कितनी भी सिक्योरिटी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा घर का एड्रेस, हमारे घर की लोकेशन, हमारे घर के नंबर्स आगे जा रहे हैं, तो फिर ऐसे डाटा पे लगाम क्यों ना लगे? बात सिर्फ यही है। उमंग जी बिल्कुल, महक जी साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, क्या इस प्रकार का कानून हमारे देश में है कि इस चीज पे रोक लग सके, और अगर है तो उसको लागू करवाने में समस्या क्या है? महक जी। जी देखिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से एक बिल पेंडिंग है, डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ये 2019 में जब भारत सरकार को जरूरत महसूस हुई और काफी सारे ट्विटर यूजर्स ने और फेसबुक यूजर्स ने कंप्लेन करी मिनिस्ट्री को कि हमारे साथ भेदभाव होता है, मतलब किसी को वेरीफाइड अकाउंट का स्टेटस मिलता है ट्विटर पे, किसी को नहीं मिलता है जी। इस पे, और कई बार शैडो बैनिंग भी होती है। मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए ट्विटर हैंडल है, उसको मैं शैडो बैन कर दूंगा, तो अगर आपके रीट्वीट्स लाखों और हजारों में हो रहे होंगे तो वो उतने होंगे ही नहीं। तो ये प्रकार का एक भेदभाव है, मतलब हम एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। जब इस तरह के वाक्य काफी सामने आए, काफी सारे क्राइम सामने आए, तब सरकार को लगा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल को प्रपोज करा सरकार ने, और 2019 के नाम से, जैसा कि GDPR है, हम यूरोपियन यूनियन में हम जानते हैं, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक कुछ उसी प्रकार का। तो अब इसके लिए समन भी करा गया फेसबुक और ट्विटर को, बट हम जानते हैं ना, हमारे कंट्री में यही एक प्रॉब्लम है कि समन कर देते हैं, उसके बाद जब वो कोई रिप्लाई नहीं देते तब भी हम उनके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लेते। इसमें मैं ये बोलूंगा, सरकार का इसमें थोड़ा नजरिया जो है उसको अपना स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नजरिया उनका स्ट्रिक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि नज़रिया सरकार का यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नज़रिया कह लीजिए या फिर रवैया कह लीजिए, उनका इस चीज़ को लेकर, डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ ढीला रवैया रहा है। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी महक जी ने भी बताया, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, इस प्रकार का कानून है लेकिन ये पेंडिंग पड़ा है, तो क्या हम ये मान लें कि सरकारों को भी हमारे डेटा में इंटरेस्ट हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर ये चीज़ भी और ये खबर भी वायरल हो रही थी कि अब पार्टी का अगर हम नाम यहाँ पर ले लें, बीजेपी का साफ तौर पर अगर हम यहाँ पर नाम लें कि बीजेपी इस डेटा को कहीं ना कहीं से खरीदती है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, ये विपक्ष ने आरोप लगाए थे, लेकिन इस चीज़ को भी झुटलाया तो नहीं जा सकता उपाध्याय साहब?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब राजनीति का प्रवेश इस तरह के जो भी डाटा हैं उसमें या जो भी ऐप हैं उनसे जब राजनीति फेवर चाहती है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो दूसरे समय हो। पीछे देखा नहीं कि भी फेसबुक पर बहुत सारी चीजों को बैन किया गया और इवन अमेरिका के इलेक्शन में भी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। और हमारे यहाँ भी जिस तरीके से जो कंटेंट्स हैं उनको बैन न करना, पर्टिकुलर दूसरे के कंटेंट्स को बैन करना, यानी सरकार को फेवर करना। तो सरकार का जब फेवर करेगा कोई भी ऐप तो उससे सोशल मीडिया पे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उस तरह के कोई कानून बनाएंगे। क्यों? जब कानून बन जाएंगे तो उनमें पारदर्शिता होती है और उससे फिर आप जो यूज करते हैं उस डाटा को या आप उस तरह की गलत प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस आपको भी बंद करनी पड़ेगी। और उसी का परिणाम है कि कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो रहा है और उसी का परिणाम है कि भी आप सख्ती के साथ इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको कहीं बैन नहीं कर पाते या उस तरीके से उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए उस सख्ती के साथ आप ट्रीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप भी उसका इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते हैं और आप भी उनसे बड़ी सहयोग की मंशा के साथ एक्चुअली वार्ता करते हैं। तो जब स्वार्थ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आपका पर्सनल स्वार्थ होता है, तो फिर एक्शन लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और उसी का परिणाम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लाइक और व्यूज के चक्कर में हम लोग इतना पड़ गए हैं, हमें लगता है जिसके जितने ज़्यादा लाइक उसकी उतनी ज़्यादा लोकप्रियता, जिसके जितने ज़्यादा व्यूज उसकी उतनी ज़्यादा लोकप्रियता। इस चीज़ के कारण हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और पार्टियों को भी दोष क्यों दें? जब अगर सब लोग डाटा खरीद रहे हैं तो वो भी खरीद सकती है, उन्हें क्या दिक्कत है? उन्हें भी तो असल में वो लोग चाहिए जिन तक वो अपना संदेश पहुँचा सकें या उन्हें जो अपनी चीज़ है, अपनी पार्टी का जो संदेश है वो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जी, वो अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए वो उसका, तो जब आप इस तरह की गलत प्रैक्टिस करते हैं। परंतु अभी इस बार सरकार थोड़ी सी एक्टिव हुई है और सरकार ने इस बार व्हाट्सएप के सीईओ को पत्र लिखकर कुछ चीजें पूछी हैं, परंतु उनमें भी जो असल में कड़ाई से पूछने वाले सवाल हैं वो नहीं पूछे गए कि जब इतना बड़ा हमारा मार्केट है, जब इतने हमारे यूजर हैं, तो क्यों ना एक नोडल अधिकारी व्हाट्सएप का हमारे हिंदुस्तान में बैठे जिससे कि हम जब चाहें तब जवाब तलब करके बात कर सके, जब चाहें तब उससे पॉलिसी पर डिस्कस कर सके। क्योंकि चीज जाती है, पत्र जाता है, पत्र का जवाब पत्र से आएगा और पत्रों में किस तरीके से चीजों को घुमाया जाता है ये कंपनियां भी अच्छी तरह से जानती है और हमारे राजनेता भी अच्छे से जानते हैं। परंतु बात असल में यहां यही है कि इस समय पर जरूरी है हम लोगों को, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें, जागो ग्राहक जागो वाली बात है कि उन्हें एक साथ एकजुट होने की। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी उनका जो धमकी भरा एक मैसेज था कि 8 फरवरी के बाद में आपको अलग कर दिया जाएगा, वो जब पीछे हट सकते हैं तो निश्चित तौर पर और भी कुछ हो सकता है। हमें भी इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ना होगा और डाटा चोरी के मामले में सरकार को जगाना होगा कि कम से कम इस पर कोई कानून बने। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस और अब कानून जो पेंडिंग पड़ा है, जैसे कि महक जी ने भी बताया, अब उस पेंडिंग कानून को अब हकीकत में लाना होगा। प्रिया जी हमारे साथ में बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रिया जी, पहले भी हमारी इस बारे में बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि ये जो डेटा होता है ये कहीं ना कहीं, अगर इसमें हम पॉजिटिव साइड देखें तो साइबर जो अपराध होते हैं उनको हल करने के लिए ये डेटा कहीं ना कहीं काम आता है। तो प्रिया जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर साइबर क्राइम को हल करने के लिए, जल्द से जल्द किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अगर ये डेटा यूज हो रहा है, तो क्यों ना ये सिर्फ और सिर्फ इन सुरक्षा एजेंसियों के पास ही जाए और किसी के पास नहीं जाए? प्रिया जी। जी सर, जैसा मयंक सर ने भी बताया था कि यूरोपियन में एक बिल पास हो गया है, जनरल डेटा। जी, मुझे कंप्लीट नाम याद नहीं है, उसके लिए सॉरी। तो ऐसा इंडिया में कोई बिल पास नहीं है। बिल पास होने का बेनिफिट ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट नहीं किया है। जी, जैसा सुरक्षा की बात है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स आती है। अब तक तो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमारे पास कोई लॉग डिटेल ही नहीं है। अब हम अगर इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो इस वक्त वो हमें ये कहकर स्पेस को क्लोज नहीं करेंगे कि हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा है, मगर जैसा कि कहा गया कि बाय लेटर और ईमेल्स के थ्रू जवाब आने में काफी टाइम लग जाता है और पॉलिसी जो उनकी होती है वो ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में डेटा है तो उसको हम आपको देंगे, तो इसके लिए आपको एम्बेसी और एलआर के प्रोसेस से जाना होता है। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है एक लोकल पुलिस के लिए। तो इंडिया में जो
लॉ बनना चाहिए। उसमें फर्स्ट तो ये कि नोडल ऑफिसर ऑफ होस्टिंग जो है व्हाट्सएप की, जो हमारे इंडियन यूजर्स के लिए, वो उसका सर्वर हमारे इंडिया में होना चाहिए जी, ताकि ये जो एम्बेसी का प्रोसेस है, एलआर के थ्रू डेटा निकालने का प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, साइबर क्राइम भी रुक जाएंगे। और सेकेंड थिंग ये है कि डेटा को रोकना चाहिए, ऐसा बिल बनना चाहिए। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, डेटा तब भी शेयर होते थे जब एंड्रॉइड फोन ही नहीं था। जो आपने एग्जांपल दिया था, पोस्ट पेड कनेक्शन में जिनके बिल ज्यादा होते हैं उनका डेटा शेयर होता था। आज जो डेटा शेयर होता है, कई बार हम यूज कर रहे हैं तो हमारी गैलरी का एक्सेस मांगता है, कॉन्टेक्ट का एक्सेस मांगता है। वो एक्सेस इसलिए मांगता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर आप गैलरी एक्सेस नहीं करेंगे, आप कोई भी फोटो शेयर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या किसी भी टर्म्स की हो। तो वो हमने शेयर किया, मगर क्योंकि ऐसा कोई बिल या कैसा कोई ऐप्स हमारे इंडिया में नहीं है जो ऐप और सॉफ्टवेयर पर अप्लाई हो कि वो डेटा किस लिमिट तक एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें यूजर को एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके फोन में कोई सेंसिटिव फोटोग्राफ्स है, सेंसिटिव डेटा है, तो उनको जब वो डेटा यूज करना, उस समय उस चीज का एक्सेस प्रोवाइड करे, फिर उस एक्सेस को रिमूव करे। बिल्कुल प्रिया जी, ये आपने एक बहुत major चीज बहुत बहुत आपने उचित एक बात यहाँ पर बताई कि जिस पर अगर ज़रूरी है, जैसे कि आपने पहले भी बताया था, जो सबसे ज़्यादा किसी यूज़र को खतरा होता है उसकी बैंकिंग डिटेल्स के गुम हो जाने का या किसी और के पास चले जाने का, जिस वजह से कई बार साइबर अपराध भी हमने देखे हैं इस बैंकिंग डिटेल की वजह से, या फिर बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी, जैसा कि सुनील जी ने भी बताया था कि बिजनेस से जुड़ी हुई बात जब हम किसी से करते हैं तो उसमें कई बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अब अगर ये भी चीज़ें यूज़ होंगी, शेयर होंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमें वापस से उस हैंडसेट या कीपैड वाले सेट पर आना पड़ेगा ताकि इतनी ज़्यादा बातें तो शेयर ना हो। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। इस समय पर जो सबसे ज़्यादा काम किसी के जिम्मे आया है तो वो उपभोक्ता ही है, उसी को आगे आना होगा। क्योंकि देखिए, उपभोक्ताओं की शक्ति आपने जान ली, उपभोक्ताओं की शक्ति के सामने व्हाट्सएप झुक गया, यह आपने देखा। और अब इस जो दबाव है इसको बरकरार रखना होगा, खाली व्हाट्सएप नहीं बल्कि नेट पर जितने भी इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जितने भी ऐप्स हैं उन्हें अपनी डाटा को बचाना है, अपने डेटा को बचाना है। तो उन्हें स्मार्ट होना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि उन्हें जल्द से जल्द बदले और ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करें जो कि ये गारंटी देते हो कि हम आपके डेटा को, आपकी निजता का हनन हम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब ये ज़रूरी भी हो गया है कि अब जागो ग्राहक जागो की जो ये लाइन है ये हमें आत्मसात कर लेनी चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अब लगता है कि अब हमें हर चीज़ में आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा। हमारे हक की आवाज़ अब हमें ही उठानी पड़ेगी, सरकार की तरफ देखना कहीं ना कहीं अब हमें बंद करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आरबी उपाध्याय साहब, अरविंद जी, प्रिया जी, सुनील जी और महक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि उपभोक्ताओं की ताकत के आगे या फिर यूं कहें कि सरकार की दखल के बाद में व्हाट्सएप थोड़ा तो पीछे हटा है, माफ कीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या ये जो थोड़ी सी छूट व्हाट्सएप ने दी है मई तक, ये उसे बरकरार रखेगा या फिर कोई एक नई पॉलिसी के नाम पर हमारी ये डेटा चोरी यूं ही होती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।